अगर हम इलाहाबाद सीट की बात करें तो खास तौर पर जो ये सीट है यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल सबसे पहले मैं आपको मतगणना केंद्र के बाहर की तस्वीरें दिखा दूं। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर भवन है, यहाँ पर है जो मतगणना का जो कार्य है वो इस वक्त फिलहाल चल रहा है। और अगर सुरक्षा के मद्देनजर हम बात करें तो सुरक्षा के यहाँ पर कड़े बंदोबस्त है वो किए गए हैं। करीबन 5 कंपनियां हैं उनको तैनात किया गया है सेंट्रल और पैरामिलिट्री फोर्सेस की, जिससे किसी भी तरह का कोई अनड्यू इंसिडेंट है वो ना हो। तो सुरक्षा के मद्देनजर आप देख सकते हैं कड़ी सुरक्षा इंतजाम है वो यहाँ पर किए गए हैं। और ख़ास तौर पर अगर इस सीट की बात करें तो ये सीट कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। कारण ये है कि पिछले साल जब किसानी आंदोलन शुरू हुआ था तो उस आंदोलन के चलते अभय सिंह चौटाला ने इस सीट से इस्तीफा दे दिया था। 27 जनवरी को इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद इस सीट पर जो बाय इलेक्शन है वो हुए थे। और खास तौर पर अगर हम बात करें इस सीट की तो इस सीट पर करीबन 45% जो जाट वोटर्स है और खास तौर पर लगभग 20 जो उम्मीदवार हैं उनका भविष्य है ऑलरेडी ईवीएम में कैद हो चुका है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। मतगणना का काम जो शुरू हो गया और 9:15 बजे के करीब है, यानी अब से 2 से 3 मिनट के बाद है जो रुझान है वो आने शुरू हो जाएंगे। जो बैलेट पेपर्स है उनकी जो गिनती है वो इस वक्त अंदर चल रही है। और अगर इस सीट की बात करें तो ये चौटालाओं का क्लैन है, यानी गढ़ माना गया है। और 1966 के बाद से लगातार इस सीट पर चौटाला परिवार का कब्जा रहा है। और अगर मैं 2010 की बात करूं तो 2010 से इस सीट पर अभय सिंह चौटाला है। इलाहाबाद उपचुनाव के तीसरे राउंड के जो नतीजे हैं वो आ चुके हैं। इनेलो की तरफ से अभय सिंह चौटाला है 3208 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं, जबकि दूसरे नंबर पर भाजपा जजपा के गोविंद कांडा है, जबकि तीसरे नंबर पर कांग्रेस की तरफ से पवन बेनीवाल है। फिलहाल अभी लगातार जो काउंटिंग है वो चल रही है। 16 राउंड की काउंटिंग है फिलहाल होनी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर भवन है, यहाँ पर जो मतगणना का काम है वो फिलहाल अभी चल रहा है। और आपको बता दें कि अभय सिंह चौटाला ने किसानी आंदोलन के चलते है अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया था। और ये जो परिणाम है कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन चुनाव का जो परिणाम है वो आने वाले दिनों में पंजाब विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इस चुनाव को अभय सिंह चौटाला ने किसानी आंदोलन के नाम पर लड़ा है। क्योंकि 27 जनवरी को अभय सिंह चौटाला ने इस सीट से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से ये सीट खाली हो गई थी। तो फिलहाल अभी 3 राउंड के जो नतीजे हैं वो आए हैं और अभय सिंह चौटाला करीबन 3200 वोटों से आगे चल रहे हैं। कैमरा पर्सन कुंजीत कुमार के साथ ललित शर्मा,